नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न यानी कि वर्गो स्टूडेंट में गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है ना साल 2025 में, उसका फल आपको क्या मिलेगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आपने कन्या लग्न का मार्च 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये कन्या लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि 1 मई 2024 से जब गुरुदेव आपके नवम भाव में विराजमान हुए तो आपको क्या फल मिला, और ये फल आपको 13 मई 2025 तक मिला है। तो पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं ताकि आगे जो फल मिलेगा वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो गुरुदेव देखिए यहाँ पे आपके नवम भाव में विराजमान हुए, और गुरुदेव आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि नवम भाव में 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक विराजमान हुए। तो जो भी लोग घर वाहन लेने का सोचे उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल समय बना 1 मई 2024 से। हालांकि यहाँ पे देखिए 29 मार्च से जब शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पे घर वाहन अगर लेना चाह रहे हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी। और अगर आप ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं या घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ दिया होगा। हालांकि यहाँ पे फिर से मैं बोलूंगा कि 29 मार्च 2025 के बाद जैसा आप एक्सपेक्ट किए होंगे आपका काम चलेगा, वैसा नहीं चल रहा होगा। काम में थोड़ी बहुत बाधाएं आपको देखने मिली होंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव पे शनिदेव की दृष्टि पड़ने लगी 29 मार्च से। तो गुरुदेव का जो शुभ फल आपको मिल रहा था उस शुभ फल में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस किए होंगे। अब गुरुदेव देखिए यहाँ पे आपके 7वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि नवम भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे अगर आपका काम आप आपके स्पाउस या भागीदार द्वारा कर रहे थे, क्योंकि 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है, तो आपके स्पाउस या भागीदार आपके लिए लकी रह रहे थे। और अगर कोई सलाह की भी आपको जरूरत पड़ रही होगी तो आपके लिए अच्छे सलाहकार भी रहे होंगे 1 मई 2024 से। और आपके स्पाउस या भागीदार आपके लिए भाग्यशाली साबित हो रहे थे। कोई काम अगर आपका अटक रहा होगा, आपके स्पाउस या भागीदार को अगर आप वो काम दे रहे हैं, यानी कि अगर आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती है, तो मैं ये बात बोल रहा हूँ, तो अगर आप दे रहे हैं तो उससे आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिला होगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा भी अगर आपका कोई काम में दिक्कत आ रहा होगा तो उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिला होगा। अब देखिए गुरुदेव आपके नवम भाव में विराजमान हुए, जैसा कि मैंने आपको भी बताया 1 मई 2024 से, और 13 मई 2025 तक गुरुदेव आपके नवम भाव में विराजमान रहे। और नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। गुरुदेव नवम भाव में विराजमान हुए तो यहाँ पे आपका भाग्य आपका साथ दिया होगा, पर यहाँ पे आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनसे छोटे मोटे मतभेद कराए होंगे। और 29 मार्च 2025 के बाद यहाँ मनमुटाव होने की भी संभावनाएं बन रही हैं, मनमुटाव से बचें। अब देखिए गुरुदेव की जो 5वीं दृष्टि पड़ रही थी वो पड़ रही थी आपके लग्न पे। लग्न पे जब गुरुदेव दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे, आपका नॉलेज लेवल को बढ़ाएंगे, पर यहाँ पे आपके वेट को भी बढ़ाएंगे। तो आपको आपके वेट पे नियंत्रण रखना था। अगर आप आपके हेल्थ पे ध्यान नहीं दिए होंगे तो यहाँ पे आपका वेट बढ़ा होगा। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 3रे भाव में, और 3रा भाव होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। देखिए 3रे भाव में जब गुरुदेव की दृष्टि पड़ने लगी तो आपके छोटे भाई बहन या फिर आपके पड़ोसी के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिला होगा। और अगर आपने कोई भाग दौड़ भी इस पीरियड में किया होगा, यानी कि 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक, तो भाग दौड़ भी आपके लिए लाभदायक साबित हुआ होगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव में, और 5वां भाव होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। देखिए 5वें भाव में गुरुदेव दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ पे आपके बच्चे भाग्यशाली रहे होंगे, जो स्टूडेंट्स हैं वे भाग्यशाली रहे होंगे, और उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई होगी। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनके साथ भी आपके संबंध में मजबूती देखने मिला होगा। और अगर आप साधना करते हैं तो यहाँ पे साधना भी आपके लिए फलदायी रहा होगा। अब गुरुदेव का देखिए गोचर हो रहा है 14 मई 2025 को आपके 10म भाव में। देखिए 10म भाव में गुरुदेव गोचर जो 14 मई 2025 को कर रहे हैं वे 17 अक्टूबर 2025 तक आपके 10म भाव में विराजमान रहेंगे। और गुरुदेव देखिए यहाँ पे फिर से आपके चौथे भाव के ही स्वामी हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 10म भाव में 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर तक विराजमान है। तो अगर आपका कोई काम अटकेगा ना, तो देखिए यहाँ पे 14 मई से 17 अक्टूबर तक अगर आप वो काम घर से कर रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा। अगर आप घर वहां से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि
नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपके काम में जो थोड़ी बहुत दिक्कतें बढ़ी होंगी ना 29 मार्च 2025 से 13 मई 2025 तक, तो उसके बाद फिर 14 मई 2025 से आपके काम में भी आपको सुधार देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है। तो निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है और आपके काम में भी आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। काम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगा। जो लोग नया जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं उनके लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज बना रहे हैं यहाँ पे गुरुदेव, और जो लोग पुराने जॉब में भी हैं उनके काम में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निश्चित तौर पर बढ़ेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके बॉस हो गए या फिर आपके पिता हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। देखिए यहाँ पे अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदारी में जो आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्पाउस आपके काम में आपका अच्छा मदद करेंगी। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार आपके काम में आपका अच्छा मदद करने वाले हैं 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर तक। और आपके स्पाउस के साथ आपके पिता के संबंध में भी आपको मजबूती देखने मिलेगा। और देखिए जब गुरुदेव आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे तो 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव में, और दूसरा भाव होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। हालांकि यहाँ पे देखिए मई के महीना में मंगल की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे देखिए वाणी पे आपके नियंत्रण रखना है और कटु वाणी बोलने से बचना है। और गुरुदेव की दृष्टि चूंकि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है तो देखिए यहाँ पे आपके पारिवारिक संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे मई के महीना में आपके परिवार के सदस्य थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। खासकर मई का महीना आप मोटा मोटी अगर डिप्लोमेटिकली अगर आप निकाल रहे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। पर यहाँ पे आपके सेविंग्स के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। आपके पारिवारिक संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। और फिर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे भाव में, और चौथा भाव होता है घर वाहन माता का होता है। सुख की प्राप्ति आपको निश्चित तौर पर कराएंगे गुरुदेव। घर वाहन माता का आपको सुख अच्छा मिलने वाला है। घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित भी काम कर रहे हैं तो भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं और काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़े। पर यहाँ पे देखिए छोटे मोटे उतार चढ़ाव आपके काम में आपको देखने मिलेंगे। माता से छोटे मोटे कभी कभार मनमुटाव हो सकता है, और खासकर ये मनमुटाव आपका 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर के बीच में होने की संभावनाएं बन रही है। काम में थोड़ी बहुत बाधाएं आपको देखने मिलेंगी 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक। तो इस पीरियड को बस आपको समझदारी और डिप्लोमेटिकली निकालना है, वरना 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर तक तो आपका काम निश्चित तौर पर अच्छा चलेगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें भाव में, और 6वां भाव होता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। अगर आप डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं तो आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर तक। हालांकि यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर भी बढ़ेंगे। और जो लोग रोग बीमारी संबंधित या सिक्योरिटी सप्लाई बैंक रिकवरी संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अनवांटेड लोन लेने से बचें। यहाँ पे अनवांटेड लोन नहीं लेना है और समझदारी और डिप्लोमेटिकली से इस पीरियड को निकालना है, क्योंकि हो सकता है कि आप अनवांटेड लोन लें जिसके कारण आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो। और अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है और एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करना है। देखिए मई के महीना में ना खासकर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि भी आपके 6वें भाव में पड़ रही है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे। अब गुरुदेव का वापस गोचर हो रहा है 18 अक्टूबर को, और गुरुदेव आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए गुरुदेव उच्च के हो जा रहे हैं। तो गुरुदेव जब आपके 11वें भाव में बैठेंगे तो यहाँ पे देखिए जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में थोड़ी बहुत बाधाएं उनको देखने मिलेगी, पर इनकम निश्चित तौर पर होगा उनको 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक। और अगर आपकी स्पाउस वर्किंग है तो यहाँ पे आपकी स्पाउस के भी लाभ के योग बन रहे हैं, यानी कि सैलरी इंक्रीमेंट के योग बन रहे हैं। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती है तो स्पाउस द्वारा भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। गुरुदेव देखिए 11वें भाव में जब विराजमान हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे इनकम के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त पहचान के लोग, कम्युनिकेशन बड़े भाई बहन का होता है। तो यहाँ पे इनकम के लिए 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। आपके कम्युनिकेशन से आपको लाभ होगा। बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। बस यहाँ पे मई के महीना में थोड़ा स्वभाव में वे एग्रेसिव रहने वाले हैं, यानी कि आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। एग्रेसिव स्वभाव को डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। देखिए गुरुदेव आपके 11वें भाव में विराजमान है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकम के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। कम्युनिकेशन से आपको लाभ कराएंगे
और गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव में, और तीसरा भाव होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। छोटे भाई बहन के साथ आपके संबंध में मजबूती देखने मिलेगा, पड़ोसी के साथ संबंध में मजबूती देखने मिलेगा। और ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना, काम के लिए आपको कहीं भाग दौड़ करने मिल रहा है, तो भाग दौड़ निश्चित तौर पर कीजिए, उससे आपको लाभ भी होगा। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव में, और 5वां भाव होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो यहाँ पे देखिए इनकम निश्चित तौर पर होने वाला है। जो भी लोग एजुकेशन संबंधित काम करते हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए शनिदेव द्वारा भी आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है 29 मार्च से। तो यहाँ पे एक तरफ देखिए आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं, और समझदारी और बुद्धिमानी से डिसीजंस आप लेने वाले हैं अपने पढ़ाई को लेकर के। बस यहाँ पे आपको आपके आलस्य पे कंट्रोल करना है। यहाँ पे आपको आलस्य थोड़ा आपका बढ़ेगा 29 मार्च से, इस चीज का आपको ध्यान देना है। स्टूडेंट्स के पढ़ाई में निश्चित तौर पर उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है ये पूरे साल। और गुरुदेव जब वक्री होकर के वापस आपके दशम भाव में 5 दिसंबर को विराजमान होंगे, और 2 जून 2026 तक आपके दशम भाव में ही विराजमान रहेंगे। क्योंकि देखिए जो साल 2025 है ना, गुरुदेव का 3 बार गोचर हो रहा है। गुरुदेव आपके नवम भाव में जो विराजमान है, दशम भाव में 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक विराजमान होंगे, और वापस 18 अक्टूबर को एक बार फिर से गोचर करेंगे, जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे। और 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे, और फिर से वापस वे वक्री होकर के आपके दशम भाव में 5 दिसंबर से लेकर के 2 जून 2026 तक विराजमान रहेंगे। तो देखिए जब गुरुदेव वक्री होकर के फिर से वापस आपके दशम भाव में विराजमान होंगे, तो घर वाहन से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बना रहे हैं। सुख की प्राप्ति आपको निश्चित तौर पर कराएंगे। और गुरुदेव की वापस देखिए यहाँ पे 5वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ेगी, तो यहाँ पे आपके पारिवारिक संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा, और सेविंग्स भी आपका निश्चित तौर पर होगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें भाव में, तो वापस जो लोग रोग बीमारी से संबंधित काम करते हैं, उनके भी लाभ के योग यहाँ पे बना रहे हैं। हालांकि फिर से मैं बोलूंगा कि यहाँ पे 5 दिसंबर से लेकर के 3 जून 2026 तक अनवांटेड लोन लेने से आपको बचना है। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, जो गुरुदेव का गोचर हो रहा है, तो गुरुदेव आपको पूरे साल यानी कि 14 मई 2025 से 2 जून 2026 तक शुभ फली प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि दशम भाव में भी जब गुरुदेव विराजमान हो रहे हैं, तो भी आपको आपके काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाएंगे। जो लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाएंगे, और आपके काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बढ़ाएंगे, और आपको सुख की प्राप्ति भी कराएंगे। और जब गुरुदेव 11वें भाव में भी विराजमान हो रहे हैं 18 अक्टूबर को, तो भी आपके लाभ निश्चित तौर पर करा रहे हैं। तो आपको निश्चित तौर पर ये पूरा साल यानी कि 14 मई 2025 से आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बस यहाँ पे देखिए आपका भाग्य जैसा आपका साथ दे रहा था, थोड़ी बहुत देरी से आपका भाग्य आपका साथ देगा, पर साथ जरूर देगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं, तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।